जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है हिंदी, और हिंदी में भी वर्ग 12वीं के शीर्षक और उनके लेखकों के नाम आज हम लोग सीखने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं। तो आप लोगों को ऐसे ट्रिक बताए जाएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं पाइएगा कि उनके शीर्षक और उनके लेखकों के नाम। और ये है क्या, कहानी है, निबंध है या फिर आत्मकथा है, वो सारे कॉन्सेप्ट आज का वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे। आप लोग को लास्ट में एक ज़बरदस्त ट्रिक बताए जाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, जिसके सहारे आप लोग कभी इसको भूल नहीं पाएंगे कि वो कहानी है या भाषण है या निबंध है, क्या है। उसका एक ज़बरदस्त ट्रिक बताया जाएगा आप लोगों को लास्ट में। और इससे हम लोगों का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो आप लोग देने वाले हैं उसमें 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। बस एक छोटा सा वीडियो आप पूरा देखिए और इससे आप लोगों को 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज की क्लास। तो यहाँ पे देख लीजिए, गद्य खंड हिंदी 100 मार्क्स यानी 100 मार्क का जो पूछा जाता है उसमें से आप लोगों का 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। शीर्षक है और यहाँ पे लेखक दिए गए हैं। और शीर्षक में देखिए, बातचीत एक शीर्षक है जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था एक हम लोग का कहानी है और इनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कहाँ? पटना के गांधी मैदान में। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। आगे देखिए, रोज अज्ञे जी के द्वारा, अज्ञे जी शॉर्ट में लिखा गया है, इसका पूरा नाम बहुत बड़ा नाम होता है तो वो अभी यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है। इससे मतलब जो है सच्चिदानंद और हीरानंद इस टाइप का कुछ नाम होता है उसका। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये भी क्या है, हम लोग का कहानी है। एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह लिखे थे वो भी एक क्या है, निबंध है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया, वो भी क्या है, हम लोगों का एक निबंध है। उसके बाद देखिए, सिपाही की माँ मोहन राकेश, जिनके राइटर कौन है? मोहन राकेश हैं। और उन्होंने जो लिखे हैं सिपाही के माँ को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रगीत और समाज नामवर सिंह क्या है, ये निबंध है। उसके बाद देखिए, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया एक हंसते हुए अकेलापन मलिया जी के द्वारा लिखा गया यह एक डायरी है। उसके बाद देखिए, त्रिच उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया एक क्या है, कहानी है। और शिक्षा इसका देख लीजिए, जय कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया यह एक शिक्षा शास्त्र है। और जय कृष्ण मूर्ति का जो नाम था, बचपन का नाम कहिए या फिर उसका पूरा नाम कहिए, जिद्दू कृष्ण मूर्ति ये था। और ये जो साइड में आप लोग को लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है बातचीत, ये क्या है, ललित निबंध है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पे कहिएगा सर ये तो ऐसे में याद नहीं होगा, बड़े परेशानी हो जाएगा। तो इसके लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। अभी जस्ट हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं और पूरा ज़बरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं कि आप बस एक बार उस ट्रिक को पढ़ लीजिए, पूरा याद हो जाएगा कौन क्या है, भाषण है, कहानी है, निबंध। चलिए सीखते हैं आज का ट्रिक। और आज का ट्रिक है हम लोगों का यहाँ पे, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। देख लीजिए, आप लोग भी अच्छा से पढ़ लीजिए इसको। उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। तो चलिए इसमें ट्रिक कहाँ पे क्या है और क्या है हम लोग जानते हैं इसको। उसने का मतलब है यहाँ पर उसने कहा था, और रोज़ का मतलब है रोज़। और यहाँ पे त्रिच जो हम लोग का
चैप्टर में था तिरछ। ये जो है हम लोग का नज़रों से कहता था, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहता था। द कहता था यहाँ पे हो गया, ये सब हम लोगों का कहानी है, कहानी है। उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। तो ये तो हो गया हम लोग का उसने, रोज़ और तिरछ, ये तीनों क्या है हम लोगों का कहानी है। तो चलिए आगे हम लोग और जानते हैं। आगे यहाँ पर नारी, नारी का मतलब है यहाँ पर अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, अर्धनारीश्वर। बात से मतलब है यहाँ पर हम लोगों का बातचीत, बातचीत, चित। उसके बाद सदा का मतलब है यहाँ पे देख लीजिए सदा, और सदा से मतलब है हम लोगों का ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, नीरा। और आगे देखिए गीत लिखा हुआ, तो गीत का हम लोग का चैप्टर था प्रगति, प्रगति और समाज, समाज। और यहाँ पे देखिए लेख से लेना देना है हम लोगों का क्या, लेख से मतलब एक, लेख, लेख और एक पत्र, एक पत्र जो किसके द्वारा लिखा गया था, भगत सिंह के द्वारा, एक लेख और एक पत्र। तो ये है हम लोग का आज का ट्रिक, जो ज़बरदस्त ट्रिक है। आप लोग एक बार इस ट्रिक को अच्छा से याद कर लीजिए। उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। बंधा का मतलब हो गया ये हम लोगों का निबंध, बंधा से लेना देना हम लोगों का यहाँ पर निबंध, निबंध, निबंध। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, है ना कमाल का ट्रिक। और देखिए इस ट्रिक को, और आप लोग भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं और हमारे ट्रिक को अपना सकते हैं। तो आप लोग के लिए भी यूजफुल होगा ये ट्रिक। उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। तो उसने कहा था रोज़ तिरछ, ये क्या है कहानी है। अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओ सदा नीरा, प्रगति और समाज, एक लेख और एक पत्र, ये क्या है हम लोगों का निबंध है। ये सारे के सारे हम लोगों का निबंध है। और बाकी जो बच गया आप लोगों का 13 गो था चैप्टर हम लोगों का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी बच गया हम लोगों का 8 5 13, यानी 5 जो बच गया है। तो जिसमें हम लोगों का एक था एकांकी, जो आप लोग इससे पहले देखे थे, और उसके बाद था आत्मकथा, और था शिक्षा शास्त्र। तो वो हम लोग देख चुके हैं वो सबको। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो के साथ। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये ट्रिक। तो इसी के साथ जय हिंद।